हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेरी जो 21 से है सीबीसी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जब वो क्लास स्टार्ट होएगी तो मैं आपको अपने नोट्स वगैरह जो भी बनेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट आएगा वो तो बताता ही रहूंगा। उससे पहले हमने जो एक चीज़ सोची थी कि जो तनसुख सर हैं, लिंकिंग अनअकैडमी चैनल करके है यूट्यूब पे, तो एक क्लास में पूरी उन्होंने सीबीसी खत्म कर रखी थी। 5 घंटे की क्लास थी वो, 4 घंटे 45 मिनट की क्लास थी। तो मैंने सोचा था कि जैसे मेरा सीपीसी में बेस थोड़ा वीक है, तो मैंने सोचा था कि क्यों ना पहले उस क्लास को मैं कर लूँ और फिर ये देखते हैं कि जो आगे सर कराएंगे मिशन वाले उनमें इनमें क्या फर्क होएगा। वैसे देखो, दिखती बात है 5 घंटे में सीबीसी कभी भी नहीं हो सकती। सीबीसी करवाने के लिए सही तरीके से 3 महीने लगते हैं, कम से कम मुझे जहाँ तक लगता है 2 से 3 महीने लगते हैं। फिर भी 5 घंटे मुझे लगा था कि ओवरव्यू मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये मैंने आज नोट्स बनाए हैं कि क्या ओवरव्यू मिला मेरे को। सबसे पहले सर ने बताया सिविल प्रोसेस के बारे में, सिविल प्रोसीजर, प्रिंट एप्लीकेशन, एमओएम, मेमोरेंडम ऑफ अपील, डिटेलिंग की थी। फिर उसके बाद जो सर ने फोकस किया इस बात की किया कि जो सीपीसी है ना उसको कैटेगराइज करो, डिवाइड कर दो पार्ट्स में। सबसे पहले उन्होंने पार्ट रहा जो बताया कि वैसे तो सीपीसी में जो ऑर्डर है 51 होते हैं, पर हमारे जो काम क्या है 15 है। ये लिखवा दिए 1 2 4 5 6 10 14 16 17 18, और इसके साइड में उन्होंने बस एक वर्ड लिखा। 1 में है क्या पार्टीज, 2 में है कोज ऑफ एक्शन, जैसे 5 में है समन, बस इतना लिखा। और उन्होंने इसके बारे में यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने बनाया इसका दूसरा पार्ट, सीबीसी का ऑर्डर का दूसरा पार्ट, अंतरिम ऑर्डर, इस ये नाम करके दिया। ऑर्डर 4 जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, ऑर्डर 20 जहाँ पे जजमेंट आ जाता है, जो उसके बीच के ऑर्डर होते हैं उनको इन्होंने ये नाम दिया। बीच में 22 23 24 25 26 ये करके 38 30 40 ये आ गए, रिसीवर तक 40 रिसीवर, ये सब ये आ गए। अब तीनों ने तीसरा पार्ट किया अपना ऑर्डर 4 के लिए प्लिंथ, और प्लिंथ के लिए पार्टीज। ऑर्डर 4 मतलब पार्टी के बारे में बताया कि वो कौन कौन से ऑर्डर है जो पार्टी से रिलेटेड है। फर्स्ट में तो बोलता है 3rd है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, ऐसे करके इन्होंने ऑर्डर का बता दिया कि इसमें जो कुछ भी था। उसके बाद इन्होंने 4th में डिवाइड किया, जहां पे ऑर्डर 20 के बारे में बताया, या तो वो एग्जीक्यूट होगा या फिर आपको उसकी रेमेडी लेनी है, और अगर रेमेडी लेनी है तो फिर क्या क्या करना है, अपील होगी, रिवीजन होगा, रिव्यू हो गया। इस तरह सर ने 1 घंटे की क्लास में ये बताया कि ऑर्डर को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं और याद करने का तरीका। अभी इसमें सिर्फ इन्होंने जैसे ऑर्डर लिखा फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ सूट, सिर्फ नाम लिखा था, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। फिर भी उसके बाद उन्होंने, मैं आप स्क्रीन पे भी देख रहे होगे, ऑर्डर 1 ये आपको बेयर एक्ट में मिलेगा, पर यहाँ पे क्या कर रखा है कि ज्वाइंट ड्रॉप पार्टी, प्लिंथ डिफेंडेंट, ऐसे ऐसे करके ना एक डायग्राम बना रखा है जिसके अंदर रूल लिख रखे हैं, जो याद करने में हो सकता है कि थोड़ा आसान हो। उसके बाद इन्होंने टोटल 45 मिनट लिए, 40 से 45 मिनट लिया है। सारे सीबीसी के जो 158 सेक्शन है सबको कंप्लीट कर दिया। इन्होंने क्या किया, ये बेयर एक्ट देख रहे होगे मेरे पास है, बहुत अच्छा है। ये बेयर एक्ट में सबसे अच्छा लगता है मेरे को ये, और यूनिवर्सल के भी हैं, पर ये एम्बिशन वाला बेयर एक्ट है, बहुत अच्छा है। तो इन्होंने क्या किया कि इनको तो याद है जो ये सीबीसी करवा रहे थे तनसुख सर, तो इन्होंने क्या किया कि 1 शॉर्ट टाइटल, 2 डेफिनेशन, 4 सेविंग्स, 10 स्टे ऑफ सूट्स, ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी, मतलब 45 मिनट में आप सोच कर देख लो 158 सेक्शन पूरे किए, तो किस तरीके से करवाए होंगे। और इसमें सर का भी वो नहीं है, 5 घंटे में तो वो ऐसे पढ़ा रहे थे कि जैसे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो खुद। तो अभी मैं और बताता हूँ और उन्होंने क्या क्या किया है, फिर उसके बाद बताऊंगा कि ये क्लास मेरे लिए कितनी ठीक रही। फिर उन्होंने, आप देख सकते हैं, जो ऑर्डर जैसे 1 था, ऑर्डर 3 है, इसका भी डायग्राम बना दिया, वन डायग्राम टाइप सा। ये यहाँ से अपीयरेंस हो गया, फिर एजेंट हो गया, प्लीडर हो गया, और ये कौन कौन से रूल इस पर लगते हैं ये कर दिया। ऑर्डर 27 का ऐसे बना दिया। ऐसे करके ने 5 6 7 जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर थे सबका इन्होंने ऐसे बना दिया। तो अब हम बात करेंगे कि ये मेरे लिए कितना यूज रहा। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे ये क्लास थी 4 घंटे 45 मिनट की, 3 घंटे तक मेरे से ली गई, क्योंकि उसके बाद थोड़ा बोर सा फील होने लगा था। सर अपने फ्लो में बस बोलते जा रहे थे। अब बात करूंगा मैं कि किस किस के लिए ये फायदेमंद है। देखो, मैं अगर सच्चाई से बताऊं तो देखो, सर ने बहुत अच्छा एफर्ट्स लगाया है प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। कहीं आप सफर कर रहे हो, कान में ईयरफोन्स लगाओ, कहीं लंबा सफर है, एग्जाम वगैरह देने दूसरे स्टेट में जाते हो, सो जाओ, क्लास चलती रहेगी, कुछ रिवाइज होता रहेगा। पर मैं अगर बात करूँ उसकी जिसका बेस वीक है, फिर जिसको नहीं आता, जैसे मान लो मैं अपनी बात करूँ, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ मेरे को ये पता लगा आज की क्लास में जो ऑर्डर्स है उनको याद करना है बहुत मुश्किल है। रूल्स है, फिर उनके अंदर एक ऑर्डर 5 या 6 था, उसके अंदर तो 30 रूल थे। तो मैं थोड़ा सा भी, तो मेरे को ये हो गया कि ये सारे कैसे याद होंगे, पर आप हमारे साथ बने रहिए।
हम जैसे खुद करने का ट्राई करेंगे, देखो टीचर वीचर तो नहीं हूं मैं, फिर भी जो खुद करने का ट्राई करेंगे, सो ट्रिक बढ़ाऊंगा मैं इनकी, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इस वीडियो में सर ने ज़्यादा ये भी नहीं बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से मेंस का क्वेश्चन लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया। आप हमारे साथ जुड़ोगे तो मैं आपको हर टॉपिक के बारे में एक दिन में, मुझे लगता है हमारे यहाँ तो एक ऑर्डर होगा, वो ही मैं आपके साथ उसके नोट्स वगैरह शेयर करूंगा, और उसमें से क्या प्री में निकल सकता है, क्या मेन से निकल सकता है, वो आगे तक की बताऊंगा। और अगर मान लो आपने अपनी क्लास किसी ने पहले नोट्स वगैरह बना रखे, तो उसके लिए भी ये क्लास है जो सीपीसी 5 घंटे वाली, मेरे हिसाब से यूजफुल नहीं है। अगर 5 घंटे वो इस क्लास को लेकर बैठेगा, उससे अच्छा ही वो अपने नोट्स वगैरह को एक बार रिवाइज कर ले। तो कुल मिला के 3 घंटे बस ठीक से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा हो गया कि भाई ऑर्डर्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, उसके अंदर रूल्स होते हैं, सेक्शन होते हैं, कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर्स में भी सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक थी ओवरऑल आज की क्लास, क्योंकि मेरी 21 से स्टार्ट होगी क्लास सीपीसी की, अभी आर्बिट्रेशन की चल रहा है, तो वो मैं ज्वाइन करके फिर उसके बाद मैंने ये स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे इससे आगे सीपीसी की 21 से स्टार्ट होगी, हम डे 1 करके स्टार्ट करेंगे, बहुत लंबी हमारी जर्नी चलेगी, 20 महीने 2 साल मान के चलो आप, कम से कम लगेगा। और मेरा शाम को डेली टारगेट रहेगा 6 बजे मैं आपके लिए क्लास अपलोड कर दूं, जो भी मेरे नोट्स वगैरह, या फिर मैं बोल के बता दूंगा जो भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो स्टडी तो आपको खुद करनी होगी, अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, यूट्यूब से कर रहे हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर रहे तो आप कोई भी बेरक उठाओ, एक कोई भी बुक्स उठा लो, उसका अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है कि लिख लिख के देखो। इसके बाद जो आगे क्लास आएगी मैं आपको मटेरियल भी बताऊंगा कि एम्बिशन वाले क्या देते हैं, कितना यूजफुल रहता है, और आप कोई अगर इससे बुक अलग बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसका रिव्यू हम इसमें डाल देंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 23 की फैमिली हो चुकी है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद।